नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं पोंगा ब्लॉग। और अभी महिला मोर्चा के केंद्रीय महासचिव के सामने हम बैठे हुए हैं और उसी से बातचीत करेंगे कुछ आज, जो कि भागा बांध और कहाँ दौरा कर रहे थे, महिलाओं को जागरूक कर रहे थे और जोड़ रहे थे जेपीकेएसएस में। किस तरह के विचार दिए वहाँ का महिलाओं को और कैसे मिला उन लोग को प्यार, और जानने का कोशिश करते हैं। जोहार दीदी, सबसे पहले जोहार। आपके व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से जोहार। आज देखें 2-3 जगह आप गए थे, जैसे भागा बांध और वही आसपास कौन कौन गांव गए थे, किस तरह मतलब किस चीज़ का विचार करने गए थे लोग का? आज महिला मोर्चा की कमेटी विस्तार के लिए हम लोग गए थे भागा चांदकोया पंचायत में, और वहीं पे हम लोग महिला कमेटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए, इसी के बारे में चर्चा परिचर्चा किया गया। और महिलाएं बहुत दिनों से मुझे बोल रही थी कि आप आइए, तो बीच में लोकसभा चुनाव आ गए, उसमें सब बिजी हो गए। बाद में अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी ज़ोर शोर से सभी लगे हुए हैं। तो हम लोग का मकसद है, महिला जो कमेटी है वो विस्तार नहीं हुआ था, तो उसी का हम लोग अभी महिला कमेटी का विस्तार ज़ोर शोर से शुरू किए हैं। और बहुत अच्छे से सभी जगह से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हम लोग के इधर भी आइए, हम लोग को भी संगठन में जुड़ना है। तो हम लोग अभी वही सबको प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द सभी पंचायत में जाने का प्रयास करेंगे। कौन सा विधानसभा पड़ रहा भागा में? वो सिंदरी विधानसभा में पड़ता है, और वहीं पे आज हम लोग गए थे। और कुछ दिन पहले हम देखे थे आप लोग का फोटो वायरल हुआ था, जो कि आप जयराम महतो के घर गए थे। क्या सिंदरी विधानसभा का तैयारी में लगने की वजह से गए थे ना? कोई मतलब महिला मोर्चा के जैसे आप आज गए थे भागा, वैसे मतलब एकता के मतलब जोड़ने के लिए गए थे आप? जी, बीच में बहुत दिन से हम लोग को मुलाकात नहीं हुई थी, और लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग सभी मिलकर भेंट मुलाकात और समीक्षा एक बैठक थी हमारी छोटी सी, और उसी के चलते हम लोग गए थे। और वो आपको पता ही होगा कि दिल्ली गए हुए हैं, तो जाने वाले थे। और कुछ हम लोग का विशेष था चर्चा परिचर्चा, कुछ बातें जो हम लोग वहाँ बैठने इसी तरह मिलने जुलने गए थे। बस वही उन्होंने भी कहा कि महिला मोर्चा का जल्द से जल्द विस्तार कीजिए, तो हम लोग उसी कार्य में लगे हुए हैं और अपना महिला कमेटी का विस्तार ज़ोर शोर से करने का प्रयास लग गए हैं। अब बहुत ही जल्दी पूरी विस्तार हो जाएगी सिंदरी विधानसभा की, और जिसको भी है हम लोग जो एक्टिव महिला सदस्य हैं उनको एक पदभार दिया जाएगा। वो अपनी पंचायत तक अच्छे से काम करेंगी और जन जागरण अभियान चलाएंगी, उसमें सभी हम लोग बीच बीच में साथ में रहेंगे। और सभी जितने भी महिला मेंबर्स हैं, सब एक दिन हम लोग एकजुट करके समय समय पर वार्ता करते रहेंगे कि कैसे क्या करना है, उन लोगों को भी जागरूक करते रहना है आगे की परिचर्चा के लिए। इसी तरह देख रहे थे भी कि लोकसभा का टाइम भी आप लोग जागरूक कर रहे थे, उसमें वोट में तब्दील नहीं होता, क्या विधानसभा में वोट में हो तब्दील? देखिए, हम लोग तो आप लोग जान ही रहे हैं कि एक युवा वर्ग का ये माहौल था, जिस तरह का ये हम नहीं बोल सकते हैं कि जागरूक नहीं जागरूक हुए हैं। कुछ कमियां आई थी, वो हम लोग का पता चल रहा है, वो कमियां को हम लोग भरने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो उनका मत आया है 3.5 लाख, ये कोई कम वोट नहीं है। पूरी जनता जागरूक थी। पहले ही हम लोग को पता चला होगा कि बूथ कमेटी का हम लोग का सही तरह से विस्तार नहीं हुआ था, और उसमें बहुत सारी कमियां आई थी। जो कमियां आई थी वो निकल के आई, तो उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कहाँ क्या गलतियां पाई गई। बस उसी का हम लोग आगे यही प्रयास रहेगा कि वो गलतियां हम लोग ना करें, और आगे हम लोग अब ज़ोर शोर से अपना विस्तार करें और विधानसभा में सभी लग जाएं। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है लोकसभा में कमी खिला था। लगभग युवा वर्ग का बच्चा ज़्यादा जेपीकेएसएस में जुड़ा, लगभग 17 साल से सब नीचे लगभग 13-14 साल तक वैसे बच्चा था। इसी कारण हमको लग रहा है वहाँ कुछ मिस्टेक हुआ होगा। काहे कि नहीं, अभी तक बुजुर्ग जो कि 30 से 35 साल 40 साल का बीच जेपीकेएसएस अभी तक जुड़ा नहीं उतना, वो लोग के कैसे आप लोग खींचेंगे? जी, अब ये हम लोग का हम बैठक होगा, गुप्त रूप से होगा ये बैठक, क्योंकि देखिए जुड़ा हुआ था कहीं कहीं मैं खुद ही ये मानती हूँ
कि फोकसबाजी में ज़्यादा सभी युवा वर्ग गए हैं। और ये भी नहीं है कि युवा वर्ग बस फोकसबाजी में ही गए हैं, वो भी बहुत मतलब अंदर तक निचले स्तर तक काम भी किया है। और आपको पता ही होगा कि युवा वर्ग की ये टीम है तो ज़्यादा मैच्योर नहीं है, तो मैच्योरिटी हम लोग अब लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां हुई हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, उसको हम लोग गिनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम लोग वो त्रुटियां कमियां को ठीक करने की कोशिश करेंगे और विधानसभा में बहुत अच्छी पहल होगी। और हम लोग बस देखिए, जब तक आप किसी चीज़ में मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी चीज़ का, आप तो उसका प्रिपरेशन अपने ढंग से किए हैं। आप बाहरी कोई आपका सपोर्ट नहीं, कोई आप कोचिंग क्लास नहीं, कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अपने स्तर के अनुसार आप एग्ज़ाम दिए, आपका रिजल्ट आया, मान लीजिए कुछ कम बेसी हुआ, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अपने कॉन्फिडेंट के आधार पर आप आगे आए हैं। और उस कॉन्फिडेंट लेवल के आधार आप देखिए उस रिज़ल्ट में कि आपका मार्क्स कितना आया है। मार्क्स बहुत संतोषजनक आया है, तो इस हिसाब से आप बिना किसी सपोर्ट के आगे आना बहुत ही मतलब एक पूरे झारखंड में मिसाल कायम है कि बिना किसी सपोर्ट के किस तरह वो आगे आए हैं, किस तरह उनका मत आया है। तो बाकी जो कमियां थी वो ज़रूर पूरा की जाएंगी। और आप को मैं पहले ही बता रही हूँ कि युवा वर्ग की ये टीम रही है, तो बस कमियां आई हुई हैं, एग्रेसिव ज़्यादा हुए हैं लोग, लेकिन जो हम लोग की कार्यकर्ता हैं और JBKSS के कार्यकर्ता ने एक परिवार की तरह शुरू से ही काम किया है। और वो परिवार संगठन अभी भी सभी लगे हुए हैं और विधानसभा में आगे की तैयारियों में ज़ोर शोर से सभी लगे हैं।